नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा मौजूद हैं गांधी उद्यान के सामने। जी हाँ, भारत और चाइना का युद्ध कहीं ना कहीं एक अलग मोड़ ले रहा है। बॉर्डर पर तो लड़ाई हो ही रही है, साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि अब गली और शहरों में भी ये लड़ाई रुक नहीं रही है। जी हाँ, ये आप सामने देख रहे होंगे शी जिनपिंग का आज यहाँ पर पुतला फूंक के विरोध किया गया। वहीं चाइना का सामान भी यहाँ पर फूंका गया है और साथ ही नारा यह दिया गया है कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, नहीं तो ये चीन और हावी हो जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, कई समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर प्रवीण माहेश्वरी से कि चीन के मामले में क्या कहना चाहेंगे। सब आज पुतला फूंका गया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि चीन मुर्दाबाद, भारत माता जिंदाबाद। हम लोग भारत के नागरिक, आज बरेली शहर के नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हैं और समाज सेवा मंच के हम सभी सदस्य ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हम चीन को हरा नहीं देंगे, चीन की सेना से बदला नहीं ले लेंगे, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम लोग इसी तरह चीन के राष्ट्रपति का, जैसे आज हमने पुतला फूंका है, हमने उसके सामान को जलाया है, हमने उसके सामान के बॉयकॉट चाइना का सामान के बहिष्कार करने का एक संकल्प लिया है। ये अलग हम पूरे देश में फैलाएंगे और आज बरेली से जो ये आवाज़ उठी है, जल्दी वो पूरे देश में फैलेगी और भारत की सरकार तक भी पहुंचेगी और निश्चित रूप से चाइना की सरकार तक भी पहुंचेगी। और हम ये बता देंगे कि भारत का सामान्य नागरिक चाइना के विरुद्ध हो चुका है। अब वो कुछ भी कर ले, लेकिन भारत का नागरिक चाइना का मेड इन चाइना सामान नहीं खरीदेगा, उसका बहिष्कार करेगा। देखिए, साफ तौर पे जो आक्रोश है वो आप देख रहे हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बाइकाट की बात हो रही है तो साफ तौर पे जो सामान है उसकी बाइकाट हो रही है और कहा जा रहा है कि अब चाइना का सामान भारत में नहीं चलेगा। कुछ और भी लोग हैं, मतलब क्या कहना है? मैं राजेश समाज सेवा मंच के संरक्षक के नाते 1962 में जो कुछ चीन ने हमारे साथ किया, चीन ये समझ रहा है कि 1962 वाला भारत आज भी वही भारत है। आज भारत बदल चुका है, देश बहुत सशक्त हाथों में है इस समय और देश ऐसे हाथों में है कि चाइना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पूरे विश्व को बर्दाश्त नहीं हो रहा है चाइना तो एक तरफ रहा। चाइना आज वैश्विक दृष्टि से अपने आप को एक बहुत बड़ा तानाशाह और एक संप्रभु राष्ट्र अपने आप को बनाना चाहता है, दुनिया में अपनी धाक जमाना चाहता है और इसी कारण उसने कोरोना वायरस को डेवलप किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। आज पूरी दुनिया त्रस्त है कोविड-19 से, हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं और उसको ये अपनी जगहसाई करवानी है कि वो दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ भटकाते हुए हमारी ओर लपकना चाह रहा है, हमारी ज़मीन को हथियाना चाह रहा है। आज जब तय हो चुका है, एक शांति समझौता हो चुका है, उसके बावजूद 15-16 की मिडनाइट में गलवा घाटी के पास में हमारे सैनिकों को उसने 20 सैनिकों को, निहत्थे सैनिकों के ऊपर वार किया, उनको शहीद किया। उसके कारण से उस दिन से पूरे देश उद्वेलित है, पूरी दुनिया उद्वेलित है। हमारे भारतवासी जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं वो सब आज उद्वेलित हैं, सब कष्ट में हैं। उन शहीद सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और साथ ही सबने व्रत ले लिया है कि हम मेड इन चाइना की कोई चीज़ न खरीदेंगे, न उसका इस्तेमाल करेंगे। हम स्वावलंबी बनेंगे, हम अपने देश का स्वदेशी सामान खरीदेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। और समाज सेवा मंच ने आज ये व्रत लेकर के उनके तमाम चीज़ों का बहिष्कार करा, उन्हें जलाया है और शी जिनपिंग का पुतला जला करके हमने जता दिया, ये बता दिया कि बरेली से बहुत दूर नहीं है चीन। अगर सरहदों पर लड़ने की बात आएगी, सरहदों पर मर मिटने की बात आएगी तो बरेली के लोग हों, चाहे भारतवर्ष के कोई भी लोग हों, हम सब धर्म में बटे हुए लोग नहीं, हम लोग देश के लिए सब एक मुट्ठी होकर के उसका मुकाबला करने को तैयार है। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन जब देश पे बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साफ तौर पे चाइना के सामानों का यहाँ पे बाइकाट किया जा रहा है। कुछ लोग और भी हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे प्रवेश भाई? मैं समाज सेवा मंच से आज देश उन हाथों में है जिसकी कल्पना हमारा देश आज़ाद होने से समय से कर रहा है, क्योंकि चाइना भूल रहा है कि वो भारत को पहले की तरह समझ रहा है, लेकिन उसका ये भूल है। और आज जो हमने विरोध प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूँ पूरा भारत हम लोग एक साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चन हो या सिख हो, और हम सब लोग मिलकर चाइना के बने हुए सामानों का विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे, इस्तेमाल न करेंगे। हमारा लोगों से यही अपील है, यही कहना है कि लोग स्वदेशी हो सामान ही खरीदें और उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारे देश की तरक्की हो। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सभी लोगों का साफ तौर पे यही कहना है, जैसा कि आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, और यही कहना है कि अब चाइना का सामान का होगा बाइकआउट
और नहीं बिकेगा चाइना का सामान भारत में। रही बात लड़ने की, तो उसके लिए भी सरहद पे फौज के साथ साथ जो सैनिक और भी आप देख रहे हैं, ये भी सैनिक बन के वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अमृत प्रचार। शी जिनपिंग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।